बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। आज बड़ा दिलचस्प मौजू है क्योंकि मेरे पास जिस तरह के रंग के तरह तरह के उम्रों के और मिजाज के लोग आते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नाश्ता करके नहीं आते, और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की शिकायत करती हैं कि हमारे बेटे बेटियां नाश्ता नहीं करते। तो मैंने सोचा आज उन सारे लोगों को मुखातब किया जाए कि जो किसी न किसी सुस्ती की वजह से या समटाइम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और नाश्ते को अवॉइड करते हैं। तो मैंने दो लोगों से रब्ता किया आपसे बात करने से पहले। पाकिस्तान की जो मुमताज़ न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर नौशीन, उनसे, और दूसरा अमेरिका से डॉक्टर सुमन रैली से। तो दोनों ने अलग अलग तरह की चीज़ें बताई। लाइक आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा, पर उससे पहले दो तीन बुनियादी बातें हम जान लें कि जब हम सुबह उठते हैं सो के, तो तब तक हमारा बदन 8-10 घंटे से भूखा होता है। और लाइक मैं जब सुबह फजर पे उठता हूँ तो सच्ची बात यह है कि भूख से बुरा हाल हुआ होता है और समटाइम तो मतली वाली कैफियत होती है, पर उस वक्त आप नाश्ता नहीं कर सकते। तो मैं उस वक्त आमतौर पे कोई फल ले लेता हूँ, अगर बादाम हो तो वो ले लिया, थोड़ा अगर योगर्ट हुआ तो वो ले लिया। दिस इज़ प्री ब्रेकफास्ट। और अभी जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो सब इस बात के यकसू हैं कि सब लोगों को नाश्ते से ज़रा पहले प्री ब्रेकफास्ट, ये यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें केला हो सकता है, खजूर हो सकती है, बादाम हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है। पर अगर आप शुगर है तो फिर आप खजूर और केला नहीं लेंगे। ये जो प्री ब्रेकफास्ट है आपके जिस्म को ज़्यादा एक्टिव कर देता है। रात के सोते हुए आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, और जब सुबह उठते ही वो आपसे खाने को मांगता है। जब खाना उसको नहीं मिलता और ये वक्त लंबा हो जाता है तो जिस्म फिर बैड फूड को जमा करने लगता है, जिसे आप बुरी चिकनाई कहते हैं। ये जिस्म के अंदर जमा होने लगती है या उसको वो जबरन सस्टेन करता है। दूसरी मिसाल देखिए, अगर आप पानी कम पीते हैं तो जिस्म फिर उसे इल्म हो जाता है कि इसके पानी का इनटेक कम है, तो वो बैड वाटर को स्टॉक करने लग जाता है। और ऐसे लोगों को फिर रंग रंग की बीमारियां होती हैं जो पानी से जुड़ी होती हैं, चूँकि जो जहरीला पानी है या तेज़ाबी पानी है वो जिस्म में फिर ठहरता है, उसको जिस्म रोक लेता है। जो लोग नाश्ता नहीं करते उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो बच्चा लोग जो सुबह सुस्ती के मारे हुए भागते हैं और नाश्ता किए बिना जाते हैं। आम तौर पे उनकी माएँ अगर अच्छी हों तो उनके जाने से पहले उनको ज़रूर नाश्ता करा देती हैं। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता अंडा होता है, ब्रेड हो सकता है, चपाती हो सकती है, एक शामी हो सकता है। बच्चों के लिए पराठा बहुत अच्छा है, और चाहे वो देसी घी का हो या दूसरे घी का हो या ऑलिव ऑयल का हो। मर्दों के लिए और ख़ास तौर पे वो जिन्होंने मटकना नहीं है, जिन्होंने बैठे रहना है, उनके लिए तो पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, जो बच्चे नाश्ता करते हैं वो उन बच्चों से बहुत अच्छे होते हैं जो नाश्ता नहीं करते। इस पर भी बहुत सारे मुल्कों में और बहुत सारे अदारों में रिसर्च हुई। जो बच्चे नाश्ता करते हैं उनकी जहानत बाकी बच्चों से ज़्यादा होती है। नंबर 2, उनकी जो एक्टिविटी लेवल है वो उनसे ज़्यादा होता है। नंबर 3, उनका जो इर्तिकाज़ है वो ज़्यादा होता है। चौथा, आप याद रखिएगा, देखिए जिसको बच्चे को भूख लगी होगी उसका सर चकराएगा, भूख लगी होगी तो उसको मतली होगी, जैसे वॉमिटिंग वाली कैफियत होती है। भूख लगी होगी तो उसका जो असाबी निज़ाम है, दोपहर तक तो बच्चे का वैसे बुरा हाल हो जाता है। यानी बच्चे जब दोपहर को आते हैं, लेट घरों पहुंचते हैं 2 बजे 3 बजे, तो भूख से नीम पागल हुए होते हैं। और वही अगर सुबह जाते हुए आपने उन्हें कुछ खाने को दे दिया होगा तो आप सोचिए कि उनका जो जिस्म की नॉर्मल जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई होगी। अभी तो इस पर भी रिसर्च हुई है कि वो ख़वातीन जो काफ़ी मोटी हैं, इसमें मर्दों को भी शामिल कर लीजिए, जो नाश्ता करती हैं कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा ले लेती हैं और हाफ ज़्यादा लेती हैं, जब डाइटिंग पे जाती हैं तो उनका वज़न जल्दी कम होता है उन ख़वातीन की निस्बत जो नाश्ता छोड़ देती हैं। नाश्ता आमतौर पे लोग सुस्ती के बाद छोड़ते हैं। समटाइम मिसकॉन्सेप्शन होता है कि छोड़ देंगे तो शायद वज़न कम हो जाए। जब मैंने दोनों डॉक्टर साहबान से बात की तो दोनों का ये ख्याल था कि जो नाश्ता छोड़ती हैं, यानी नाश्ता नहीं लेती, तो पूरे जिस्म का जो निज़ाम है वो अपसेट हो जाता है। जब आप नाश्ता लेते हैं तो
आपके जिस्म के अंदर शुगर पूरी हो जाती, जो ब्लड शुगर उसका लेवल ठीक रहता है। दूसरा सच्ची बात यह है कि नाश्ता आपके दोपहर के खाने और शाम के खाने की जो रेगुलरिटी है उसका तवाज़ुन बन जाता है। जिन लोगों ने नाश्ता नहीं किया होता वो जब जब उनको दोपहर में जो कहीं नज़र आता है, बिस्किट हो, जंक फूड हो, जब दोपहर खाने पे हो तो उस वक्त वैशी ऑलमोस्ट हुए होते हैं, भूख से इतना बुरा हाल हो जाता है तो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, शाम को भी ज़्यादा खा लेते हैं। यानी जो जितना खाने में वक्फा देगा जिस्म को तो वो चाहिए, पर आपने नहीं लिया तो अपने जिस्म को तंग किया। नतीजतन नाश्ता न करने वाले वो दुनियादार लोग हों, बिजनेसमैन हों, दीनी मिजाज के लोग हों, तालिब इल्म हों, आप सबको अपनी जान के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी सुस्तुल वजूद बीवियाँ या सुस्तुल वजूद माएँ कुताही करती हैं तो मेरी बात सुनने के बाद इतनी मेहरबानी कीजिए, थोड़ी देर अपने आप को बेराम कर लिया करें। पर जब बच्चे जाने वाले हों तो बी एक्टिव, उनको कुछ ना कुछ बना के ज़रूर दें। कुछ ना कुछ से मतलब आप उन्हें साथ फल भी दे सकते हो, आप उन्हें एक शामी दे सकते हो, अंडा रात को बॉयल कर लें, सुबह उनको साथ अंडा दे दिया, ब्रेड साथ दे दिया। ये बहुत उम्दा बाज़ार में आता है पीनट बटर, ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, आराम से उसके ऊपर लगाइए। अच्छा, जो 40s प्लस हैं इनको वाइट बटर नहीं लेना चाहिए, वाइट बटर भी नहीं लेना चाहिए, और जो दूसरा वाइट ब्रेड है वो भी नहीं लेना चाहिए। पीनट बटर आप ले सकते हैं और उस पे ऊपर लगाइए, मज़े से खा लीजिए, पर खाली पेट ना रहिए। खाली पेट रहने के जो नुकसानात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि फिर हम उस पर तंग होते। डॉक्टर सुमन रेली का ये कहना था कि नाश्ता ना करने से सबसे ज़्यादा तो ये कि आपका जो कैलोरी सिस्टम है पूरा वो ब्रेकअप हो जाता है। दूसरा, आपके जो अगले दोनों खाने हैं उनमें आपका इनटेक बढ़ जाता है। और तीसरा ये है कि सारा दिन जो भूख है वो अपसेट होती है, जिसको नाश्ते ने कंट्रोल रखना होता है और कंट्रोल रखता है। इसी तौर पे याद रखिएगा कि ब्लड शुगर कम होने से जो नुकसानात आपको होते हैं, जहानत आपकी मुतासर होती है, इर्तिकाज़ कंसंट्रेशन वो मुतासर होती है, इवन समटाइम आपकी याददाश्त भी मुतासर होती है, और जो परफॉर्मेंस लेवल है, जो एनर्जी लेवल है, जो एक्टिविटी लेवल है वो भी मुतासर होता है। बहुत आसान मैं आपको अगर शॉर्टकट बताऊं तो गाड़ी में जाते हो अपने पास आप सेब रख सकते हो, फ्रेश जूस ले सकते हो, आते जाते तैयार होते नहीं, ये कितना वक्त लगता है इसमें, लेकिन इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। उसका नतीजा ये होगा कि अगर आप दो आदतें अपनी ठीक कर लेते हैं, एक ब्रेकफास्ट और एक उसे प्री ब्रेकफास्ट, उससे आपकी ज़िंदगी में ताजगी भी आएगी, खुशी भी आएगी, राहत भी आएगी। और ये लोग जो दफ्तरों में बैठते ज़्यादा हैं, इनका मूवमेंट का काम कम होता है, ये ज़रा पराठों से एतराज़ कर लिया करें। मैं तो कभी कभी बाकायदा बदपरहेज़ी करता हूँ, और जब सुबह मूली वाले पराठे खाने का मन हो तो शाम को मूली ला के रख देता हूँ। तो हमारी जो मेड आती है उसे पता होता है कि साहब आप ला के रखी हुई है, तो सुबह वो आते ही पहला काम ये करेगी, उसे कद्दूकश करती है और फिर वो उसने बना के पेश कर देने होते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी वैरायटी आपके नाश्ते में आती रहनी चाहिए, वरना फिर ये होता है कि एक जैसा बोर सा कर कर के क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब होती है, क्वालिटी ऑफ नाश्ता भी ख़राब होता है। तो ऐ प्यारे लोगों, ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत चीज़ों से भरी हुई है, और इसमें थोड़ी वैरायटी करते रहना चाहिए। कुछ अर्सा पहले मुझे तुर्की में एक होटल में नाश्ते का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने यानी जितनी दुनिया के हर्ब्स थे इट वाज अवेलेबल देयर, जितने ये ड्राई फ्रूट थे वो नाश्ते में अवेलेबल थे, छोटे छोटे बॉक्सेस में रखे हुए थे, बड़ा खूबसूरत डेकोरेट करके। पर सबसे शानदार चीज़ ये थी कि बड़े टेबल पे पूरा शहद का जो छत्ता है वो फ्रेम के अंदर फिक्स किया हुआ था, और आप जाइए जाके छुरी से या उससे थोड़ा सा जितना शहद लेना वो लेते जाइए। शहद इटसेल्फ एक नाश्ते का बहुत उम्दा सोर्स है, इसको भी आप उस पर लगा सकते हैं। जितने लोग इबादत के आदी हैं, नमाज फ़जर मुकम्मल करने के बाद आप अपनी तस्बीह कीजिए और वहीं मसल्ले पे बैठे बैठे या उठिए किचन में जाइए और कोई ना कोई चीज़ ले ज़रूर लीजिए। अगर आपकी बीवियाँ अच्छी हैं, मेरी बीवी की तरह, तो फिर 7-8 गिरियाँ रात को उसने भिगो के रखी होंगी, उसका वो छिलका उतारिए और मज़े से खा लीजिए। जो जिनको थोड़ा इशू होता है, ये जो मेथी दाना है ये बहुत अच्छा है, भी ये रात को भिगो लें, सुबह ये भी खा लें, तो ये भी आपके सिस्टम को नॉर्मल करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक आध कप दूध पीना, कैल्शियम से जुड़ी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखती हैं।
और 30 और 40 के बीच के जितने लोग हैं इनको दही लाजिम लेना चाहिए। दही में चाहे आप कैंडल डालें, चीनी ना डालें, शक्कर डाल लिया करें, शहद भी मिला सकते हैं, और उसमें और जो चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी की मिक्स करके आप अगर सादा भी खाना चाहें तो वो भी अच्छा खासा लजीज होता है। मैं तो कभी कभी यूग्रीटो तैयार करता हूँ और ये बड़ा मज़े का होता है। यूग्रीटो में जो केक रस होता है वो मैं डालता हूँ, ब्रेड डालता हूँ, रस डालता हूँ, और इनको फिर मिक्स करके और थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल लेते हैं। अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, इतना वो डिलीशियस बन जाता है। पर उसको फ़ौरन नहीं लेना, 2-3 मिनट उसको वक्फ़ा देना ताकि वो सारी जो है मिक्स हो जाए। फिर जब वो खाते हैं तो इट्स सो डिलीशियस। आमतौर पे लोगों से तो पहचाना भी नहीं जाता कि ये क्या है। आप उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, दलिए वलिए की चीज़ें आइटम डाल सकते हैं। कभी अच्छे होटल्स पे जाइए तो वहाँ आपको जूस के साथ साथ जो मुख्तलिफ दलिए के आइटम्स हैं और चॉकलेट के हैं वो भी दूध में डाल के, दही में डाल के आप खा सकते हैं। तो कभी कभी घर पे भी ट्राई करना चाहिए, अच्छा होता है। खातिन हज़रात, नाश्ते की हर नेमत, हर लुकमा मेरे रब के शुक्र के साथ करना चाहिए कि उसने आपको अच्छा दिन दिया, अच्छे मोहब्बत करने वाले रिश्ते दिए, अच्छा खाना दिया और अच्छा जिस्म दिया जो उस खाने की नेमत को फील करके एक एक लुकमा करके खा रहा है। और याद रखिएगा, शुक्रगुजार लोगों को ही नेमतें मिलती हैं, ना शुक्रों से फिर सारी होले होले छिन जाती है। सलामत रहिए, नाश्ता करते रहिए, और जब जब अच्छा नाश्ता किया करें मुझे भी याद करते रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।